हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी लोक साहित्य जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक है उसमें एक लोक कथा है कंगन और चूड़ी। तो कंगन और चूड़ी जो लोक कथा है उसका भावार्थ हिंदी में और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। कंगन और चूड़ी दोस्तों, लोक कथा जो नागपुरी का होता है उसको भी कई सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि बाल कथाएं होती हैं, पशु पक्षियों की कथाएं होती हैं, प्रेमात्मक कथाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो लोक कथा है कंगन और चूड़ी वो प्रेमात्मक कथाओं के अंतर्गत आता है। नागपुरी का जैसे सीजीएल का जो सिलेबस है, अभी नया सिलेबस जो सर्कुलेट हुआ है उसमें आपने देखा है कि ये कंगन और चूड़ी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर वही अभी जो सर्कुलेट नोटिफिकेशन आया नहीं है उस सिलेबस का, तो जो सिलेबस अभी सर्कुलेट हुआ है वो अभी आपकी सीजीएल के वेबसाइट पे नहीं आया है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने तरफ से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो कंगन और चूड़ी लोक कथा को आपके सामने चैनल के माध्यम से रखा जा रहा है। ठीक है, क्या है कथा इसको देखते हैं। आसे पासे दूगो राइज रहे, एक राजा कर एगो बेटा और दोसर कर एगो बेटी रहे। दुयो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे के लिए राजी हो गए। टिकाइल दिन बियाह ले बारात गए और बढ़िया से शादी भई गलन। राजा अपन बेटी के दाइज में दिलक कंगन और चूड़ी। यह दाइज कर कंगन और चूड़ी के लेके चल आला। अब इसका भावार्थ क्या होगा कि आसपास में दो राज्य थे, तो एक राजा का एक बेटा था और एक राजा के एक बेटी थी। दोनों आपस में सहमति के साथ बेटा और बेटी की शादी करा दिए। ठीक है, और एक टिकाइल दिन का मतलब कि जो दिन तय हुआ उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर टिकाइल दिन। विवाह हो गया और बढ़िया से शादी हुआ। ठीक है, और राजा जो है अपना बेटी को दाइज मतलब कि दहेज में कंगन और चूड़ी दिया। ठीक है, और यही दाइज का कंगन और चूड़ी, दहेज में दिया हुआ कंगन और चूड़ी लेके लोग चले आए। अब आगे है, होत कदा राजकुमार के ओकर स्त्री हर कहत है, ए राजकुमार बाद में जब मैं मोर जाबू हले रौरे दोबारा बियाह मत करब। होते करते राजकुमारी मोर गलक। राजकुमार अपन बोहरिया कर बात के याद रखले रहे, सेहे ले पहले शादी ले नी तैयार भेलै। मुदा कहे सुनक बात राजकुमार दोसर बियाह कर लेलक। अपन नया बोहरिया के पहली बोहरिया कर कंगन और चूड़ी दे देलक। होत कदा, अब इसका भावार्थ को मैं आपको बतलाता हूं। होत कदा मतलब कि कभी ना कभी, मतलब बात करते करते। ठीक है, राजकुमार को उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बोहरिया थी, पत्नी थी, वो कहती थी कि मेरे मरने के बाद आप दोबारा शादी मत कीजिएगा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, तो इसीलिए मेरे अगर मैं कभी भी मर जाऊं तो मुझसे शादी, कोई दूसरी शादी मत कीजिएगा। ये बात जो है वो कहती थी। ऐसा ही कभी होता है ना कि बोला हुआ बात कभी लग जाता है, तो वही हुआ। तो वही लिखा हुआ है कि होते करते राजकुमारी एक दिन मर जाती है और राजकुमार आपन बोहरिया कर बात के याद रखता है, मतलब अपनी जो वाइफ है उसकी बात को याद रखता है और शादी के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वही है कि राजकुमार है तो उसकी शादी तो होनी ही है। ठीक है, राज्य में राजकुमार है तो राजा है तो उसकी रानी तो आएगी ही। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने समझाया बुझाया। ठीक है, मुदा यहाँ पर लिखा हुआ ना, मुदा का मतलब होता है लेकिन। पहले जो था वो राजकुमार तैयार नहीं हो रहा था शादी के लिए, लेकिन बाद में लोगों के समझाने के बाद दूसरा विवाह करने के लिए वो तैयार हो गया। ठीक है, तो अपनी नई बोहरिया जो है उसको पहली वाली बोहरिया का, जो नई दुल्हन आई, जो नई पत्नी उसकी बनी है, उसको पुरानी पत्नी का, पहले वाली पत्नी का जो कंगन और चूड़ी था उसको दे देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकुमारी जब नैहर गेलक तो वो कंगन और चूड़ी के पींद के गेलक। नैहर में वो कंगन और चूड़ी के शोभ के दिखाए लागलक। सब कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी कर सुंदरे कर बखान करे के लागल। राजकुमारी कर मुंह लगी धंगरीन कहलक, एक हाथ तो बहुते बेस लागेला, मुदर दूसर हाथ नहीं बेस दिसेला। ई बात के सुन के राजकुमारी सुत दिलक। केकरों आवल और उठाल से ऊ नी उठे। ई बात कर खबर राजकुमार के देल गेलक। राजकुमार आलक
और उके उठाए कोशिश करलक, सैकड़ों में वो नहीं उठलक। अब आगे है इसका भावार्थ क्या हो जाएगा कि जब राजकुमारी जो दूसरी शादी जब हुई थी राजा राजकुमार की, तो उसकी जो राजकुमारी थी, उसकी जो रानी थी, वो जब अपना नैहर जाती है तो वही कंगन और चूड़ी जो पहली वाली वाइफ थी उसका कंगन और चूड़ी अपनी दूसरी वाली वाइफ को दे दिया है गिफ्ट। तो उसी को पहन के जो दूसरी वाली जो वाइफ है वो अपना नैहर गई और नैहर में सबको चूड़ी और कंगन दिखाने लग गई, तो सबको बहुत उसका सुंदरी का बड़ाई करने लग गए, ठीक है। लेकिन जब उसकी जो एक मुंह बोली धांगरिन थी, धांगरिन का मतलब क्या होता है, धांगर या धांगरिन रखने की प्रथा भी रही है और लोग रखते भी थे, ठीक है। जो काम करता है ना उसको अपना घरे का सदस्य की तरह लोग रखता है, घर में काम करने वाले को, ठीक है। तो उसी को धांगर या धांगरिन कहते हैं। तो उस सबका बात का बहुत वैल्यू देता था पहले का राजा लोग, ठीक है। तो वही बात हुआ कि राजकुमारी की एक मुंह लगी धांगरिन जो है वो बोल देती है कि आपका एक ही हाथ में कंगन और चूड़ी है, एक हाथ तो ठीक दिखता है लेकिन दूसरा हाथ नहीं ठीक दिखता है। ये बात को सुन के राजकुमारी को बहुत बुरा लगा, दिल को ठेस पहुंचा और वो ना सूत गई। हम लोग सुने ना कोप भवन में लोग जाके सूत जाती थी राजकुमारी लोग, ठीक है। और कोई बुलाए तो चाले नहीं करेगी, कुछ बोले लोग तो उठवे नहीं करेगी। तो वही हो रहा था ही राजकुमारी के साथ। राजकुमार भी आया और उसको उठाने की कोशिश किया तो भी नहीं उठी, ठीक है। अब आगे है, नहीं उठे कारण राजकुमार के बताल गेलक कि ओकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे ओसने कंगन और चूड़ी दूसरों हाथ ले खोजत थे। ई बात के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक, ठीक है। अब नहीं उठने के कारण राजकुमार को पता चला कि एक हाथ में चूड़ी कंगन है, दूसरे हाथ में चूड़ी कंगन नहीं है। तो इसीलिए अब वो चूड़ी और कंगन दहेज में तो इसका पहला वाला ससुर दिया था, पहली वाली जो वाइफ थी, पहली वाली जो पत्नी थी उसको मिला था। तो इसीलिए वो अपना पहला हुआ ससुर के पास गया और पूछता है कि कंगन कहाँ है। एक्चुअली ये कहानी जो है मेरी नानी मुझे बचपन में बहुत सुनाया करती थी, ठीक है। तो और गाना गा गा के ये सबको सुनाया जाता था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नागपुरी में पद्य की मतलब कि जो कविता होती है ना उसकी काफी विशेषता होती है, ठीक है। तो कोई भी कहानी अगर सुनाया जा रहा है तो गा गा के सुनाया जाता है। तो मेरी नानी भी बताती थी और ये कहानी भी है आपको, ठीक है। आप लोग जो भी अभी लोक कथा पढ़ते हैं, चाहे वो अंगना बुक का पढ़ रहे हों या फिर अभी जो मतलब कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की लोक कथा पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, हम ही लोग के यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है ना। हम ही लोग के दादा नाना दादी नानी यही सब लोग बताए हैं, तो उसी को संकलित करके रखा गया है जिसको अभी आप लोग बीए में एमए में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो वही सारा चीज को आपको सामने रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कंगन और चूड़ी भी बचपन से मैं सुनता आया हूं। तो वही चीज को देखिए कि राजकुमार अपना पहला ससुर के जगह गया और पूछता है, तो गाना गा के पूछता है, ठीक है, कि गोड़ से लागू ससुर हमरे की बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दइए रही से कंगन जोड़ी मांगला हो राम, ठीक है। तो वो बोलता है गोड़ लग के, गोड़ लागो ला ससुर हमरे के एक तो बिनती हो राम, मतलब कि एक बिनती है आपसे। पहले किसी भी बात में राम का नाम लिया जाता था कि कैसा आपका है हाल समाचार कैसा है, तो सब राम भरोसे, जय राम जी की, ठीक है। हर बात में राम, तो राम जुड़ता ही था। इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गोड़ से लागो ससुर हमरे क बिनती हो राम, ऐसे करके मेरी नानी गा के सुनाती थी, इसलिए मैं भी थोड़ा आपके सामने रख दे रहा हूं। तो गोड़ से लागू यानी कि पैर छूता हूं, आपका पैर छू के मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं ससुर जी। एक विनती है आपसे कि जो कंगन आप दिए थे से कंगन का जोड़ी जो है ना वो कहाँ है, वो मेरी दूसरी वाइफ जो है वो मांग रही है। तो फिर ससुर हर जो है वो दामाद से कहते हैं कि सुनु से सुनु पुत्र हमर बचने हो राम, हे राम हमके तो दे रहे चांद महाराजे हो राम। तो फिर अब ससुर जो है वो अपने दामाद को जवाब देते हैं कि चांद महाराज हमको ये कंगन और चूड़ी दिए थे, वही हम आपको दिए, ठीक है। तो अब आगे है, राजकुमार हुआ से चांद महाराजा जगह चल गेलक और चांद महाराजा से कहलक, गोड़ से लागो मोय तो चांदे महाराजे हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगलाए हो राम, ठीक है। अब ये चांद महाराजा जगह चले जाते हैं राजकुमार, ठीक है। तो उनको भी बोलते हैं कि गोड़ लगते हैं आपको, पैर छू के प्रणाम करते हैं चांद महाराजा। सो जो कंगन आप दिए थे हमरा ससुर को, वो वाला कंगन का जोड़ी हम आपसे मांगने के लिए आए हैं। तो चांद महाराजा फिर कहते हैं, सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम,
हमके तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। ठीक है, तो कहते हैं कि सुनिए पुत्र, हमको जो दिए थे ना एक गुरु बाबा हैं वही दिए थे। ठीक है, तो अब आगे है कि अब हुआ से राजकुमार जो है ना वो गुरु बाबा जगह चल गलक, तो गुरु बाबा के पास चल जाता है और उसको भी यही बोलता है, गुड़ से लागू मैं तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगलाए हो राम। ठीक है, तो वही बात फिर अब यहाँ पर फिर राजकुमार कह रहा है गुरु बाबा से कि आपको गोड़ छू के प्रणाम करते हैं गुरु बाबा, जय हो। सो जो कंगन आप दिए थे चांद महाराजा को वही कंगन हम आपसे मांगने आए हैं, उसका जोड़ी मांगने आए हैं। तो अब गुरु बाबा जवाब देते हैं, क्या देते हैं, सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दे जमदूत हो राम। ठीक है, अब गुरु बाबा बोलते हैं कि हमको ये जो कंगन और चूड़ी का जो जोड़ा था ना जो आपको दिया गया है वो जो है वो जमदूत दिए थे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है ना वो सभी गीत है। तो नानी भी हमको गीत गा के, और मेरी एक भाभी थी वो भी सुनाती थी ये चीज को, तो गीत गा गा के सुनाती थी। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है कि जमदूत के पास गुरु बाबा भी बोल दिए उसको कि जमदूत के पास चला गया है, तो अभी करे तो क्या करे। तो क्या किया, राजकुमार अब हुआ से चल गए जमदूत जब। ठीक है, वो का जे देखा थे कि ओकर पहली बोहरिया जे मोर रहे एक तो आंबा गछ में ओंठगल है, ओकरे बगल में कंगन और चूड़ी कर पोटरी मड़ाल है, उ जगह राजकुमार के जायक नी दिलाएं। तब वो सोचे लागलक अब वो भी पहले बोहरिया जगह एहे कुल में रह जाए। ऐसने सोच के राजकुमार भी ओहे कुल में रह गलक। हुआ एक मूंग दाल एक रवा चाउर दिलाएं, जगह खालाएं पिलाएं, तले ओहे कुल में रह गलाएं। उके अपन पहली बोहरिया कर प्रेम याद हो गलक और प्रेम उको हुआ रह से मजबूर कर दिलक। देखिए यहाँ इस लोक कथा में पूरा तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको बतला देता हूं कि राजकुमार जो है ना वहां से फिर जमदूत के पास चला जाता है। तो जम लोग जो है ना वो दरवाजे नहीं खुलने लग जाता है। ठीक है, अब दरवाजा नहीं खुलने लगता है तो वो देखता क्या, तो वो क्या करता है ना कि वहीं का पास में एक तो बगीचा था तो उसी में चल जाता है। तो देखता क्या है कि पहली बोहरिया जो उसका जो मर चुकी थी ना वो एक तो आंबा गछ में ओठंगल है, आंबा का गछ में सट के खड़ा है। ठीक है, और उसी के बगल में कंगन और चूड़ी का पोटरी मड़ाल है। जो दूसरा जोड़ी था ना कंगन और चूड़ी का, उसी के बगल में मड़ाल है, मतलब कि मड़ाल है मतलब कि रखा हुआ है। ठीक है, मड़ाल है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है कि वहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब उस जगह पे राजकुमार को जाने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो राजकुमार सोचा अब जाए तो जाए कैसे, कंगन और चूड़ी को पाना है। और जो उसकी पहली वाली बोहरिया थी ना वो तो देख के पहचान गए कि मेरा हस्बैंड है। ठीक है, तब वो सोचने लगा अब कौन, राजकुमार, कि अब करें तो करें क्या। ठीक है, तो वो सोचता है ना कि अब कहाँ वापस जाएंगे, पहले से जो पहली वाली बोहरिया था उससे बहुत प्यार करता था। ठीक है, इसीलिए वो सोचा ना कि अब इसी कुल में, कहे कि जमदूत बने हैं तो जब तक आप कोई मरता नहीं है वो आत्मा बनता नहीं है तो जम उसको उठा के नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो जम कुल में जाने के लिए राजकुमार जो होता है वही कुल में रहने के लिए हुआ का एक तो मूंग दाल और एक तो रवा चावल, मतलब कि एक दाल और एक चावल, ठीक है, उसको खा लेता है। तो अगर जम कुल का, इसे हम लोग को कहा जाता था कहानी में कि जम दिया इसीलिए बाहर निकाल के दिया जाता है। ठीक है, और उड़द हो गया, चाउर हो गया, दाल हो गया, उसको एकदम किनारे जाके रख दिया जाता है, ठेकली के किनारे या पीपर पेड़ के किनारे, कहा कि उसको जम लोग खाता है तो उसको नहीं खाना चाहिए, ऐसे कह के हम लोग का नानी लोग, दादी लोग, भौजी लोग बताती थी। तो वही हुआ है यहाँ पर कि एक तो मूंग दाल और एक तो रवा चावल को वो खा जाता है और उसी कुल का बन जाता, मतलब जम बन जाता। अब वो वापस से आदमी योनि में नहीं आए। ठीक है, अब जिसको खा लिया उसके बाद वही कुल का रह गया राजकुमार, तो उसको अपना जो पहली बोहरिया था वो मिल गई, उसका प्रेम भी याद हो गया। ठीक है, और प्रेम उसको वहां रहने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो ये दिखाया गया है कि किसी की मृत्यु भी अगर हो जाता है और अगर प्रेम होता है तो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो यही है कंगन और चूड़ी कहानी और उसका भावार्थ, जिसको हिंदी में आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की है। आई होप इसको आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आइए इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, राजा अपन बेटी के दहेज ने का दिलक। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों कंगन दिया था और चूड़ी दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार के दोसर बियाह नी करे के कहत रहे।
तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसकी जो पहली जनाना थी वो बोल रही थी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आप दूसरी शादी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार के दूसर ब्याह करे नी कहत रहे, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा बोहरिया के कंगन और चूड़ी के दिलक, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकुमारी कंगन और चूड़ी पींद के कहां गेलक, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, मंदिर, बगीचा, नवा महल या फिर नहियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहियर गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकुमारी कर दूसर हाथ बेस नी दिसत है, ई बात के कहलक, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। राजकुमारी की मां बोली, राजकुमारी कर मुंह बोली, धांगरीन बोली, या फिर राजकुमार बोला, या फिर जमदूत बोला। कौन बोला ये बात राजकुमारी को? तो आपके ऑप्शन होंगे। ये आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी की जो मुंह बोली धांगरीन थी वो बोली थी कि एक हाथ तो बेस दिशा थे लेकिन दूसरा हाथ बेस नी दिशा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकुमारी काले सुइत गेलक, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगन चूड़ी एगो हाथ ने बेस नी दिसत रहे। मतलब एक हाथ में तो दिख रहा था और एक हाथ में नहीं था, तो वही बेस नहीं दिस रहा था, ये सुनती है तब इसलिए गुस्सा से सुत जाती है। दोस्तों ये है कंगन और चूड़ी का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जो भी डाउट्स हो, जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी कोई वर्ड मीनिंग हो आप नहीं समझ पाए हो, जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने सजेशंस बतलाइए ताकि और भी अच्छा करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।